सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। मैंने 5 मिस्टेक्स जो करी सीडीएस के एग्जाम्स में, जिसकी वजह से रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। 4th अटैम्प्ट दिया, रिटर्न क्लियर हुआ। 5th अटैम्प्ट में फिर से क्लियर नहीं हुआ। तो उतार चढ़ाव होता रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोगों ने ये वीडियो पहले ही देख रखी होगी, मिस्टेक्स वाली, जो मैंने पहले बताई होगी लगभग 1-1.5 साल पहले, तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आदमी जो है ठोकर आगे सीखता है, पहले अटैम्प्ट में पास कर लेता है तो ये वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिलता है ना। तो पहली गलती जो हम करते हैं सीडीएस के एग्ज़ाम में वो है, जीएस को हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हैं। अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से 60-70% अगर सीरियस हैं सीडीएस के लिए, तो वो जीएस को 6-7 घंटे दे रहे होंगे। भाई वो टाइम गया लास्ट। अगर आप पिछले 4-5 महीने से पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी 1 महीना बचा है। अभी इस टाइम पर आपको जीएस को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 7-7 घंटे जीएस पढ़ी है, और इंग्लिश और मैथ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा जब आप इतना टाइम जो है जीएस पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। पहले आप अपना इंग्लिश का टाइम फिक्स करिए, मैथ्स का टाइम फिक्स करिए, उसके बाद में जीएस को प्रायोरिटी दीजिए। जो टाइम बच रहा है उसमें से समेट लीजिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग जीएस को पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि जीएस को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने में बोरिंग लग रही है, S1 to S6 हो नहीं रहे हैं, पैसेज कर नहीं पा रहे हैं, तो वो दिक्कत होती है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो ईजी है, वो इंग्लिश को बहुत ना ही करें तो भी उनके 50-55 नंबर आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ के इतने आने पड़ते हैं। फिर उससे भी ऊपर उठने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो समझिए, इंग्लिश को आप प्रॉपर टाइम दीजिए। तो सबसे पहली जो मिस्टेक करी मैंने, जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था मैंने 3rd अटैम्प्ट में, और मैंने बस वही वहाँ से गिरा दिया। और जीएस को मैंने 4th अटैम्प्ट में बिल्कुल लिमिटेड करा। अच्छा, पहला अटैम्प्ट मैंने बिना पढ़ी दिया था, ऐसे ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप के साथ में। फिर सेकंड अटैम्प्ट मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड का कॉल लेटर आया, और मैंने 1 महीने पढ़ाई को बिल्कुल स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा अब मैं चला जाऊँगा। और फिर लास्ट के जब 10-12 दिन बचे थे, तब जाके पता चला कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। घर की उस फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि मना कर दिया गया कि कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 7-8 दिन बचे थे तो मैंने पढ़ाई करके कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में मैं फेल हुआ। 3rd अटैम्प्ट भी दिया, तो उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत करी थी, सीरियसली बहुत मेहनत करी थी। मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, बस यही कमी छोड़ी थी कि मैंने जीएस को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिया। हालांकि वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मेरा 4th अटैम्प्ट में काम आया, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं जीएस को थोड़ा सा लिमिटेड कर लेता और मैथ्स और इंग्लिश को बढ़ा लेता तो मेरा काम हो जाता। और 4th अटैम्प्ट में मैंने कोई गलती नहीं करी, जिसकी वजह से क्लियर हुआ। अब जीएस में जब हमें पता है कि 30 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं, तो हम साइंस को करेंगे। ठीक है, एक और मिस्टेक जो हम जीएस में करते हैं वो है बायोलॉजी को स्किप करना, क्योंकि हम 10th एंड 12th में, हमने 12th में साइंस साइड लिए होते हैं, मतलब मैथ्स करा होता है, तो फिर हम बायोलॉजी को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और बायोलॉजी पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप बायोलॉजी के लिए 9th-10th की एनसीईआरटी कर लो, वो तो खैर साइंस के लिए ही करनी है, लेकिन 9th-10th की एनसीईआरटी करना, बायोलॉजी में आपके 10 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ के, आप जियोग्राफी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, इतना पढ़ेंगे ना तो भी 10 क्वेश्चन मिलने में बहुत मुश्किल होगा। तो बायोलॉजी पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, जीएस में जो ट्रिक है वो है साइंस की केवल। ठीक है, और दूसरी बात, इंग्लिश, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। अब इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो हम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करिए। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, मिसलेनियस एरर प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रही है, वो भी एरर का पार्ट ही मानता हूँ मैं। ठीक है, आर्टिकल आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, कंजंक्शन से जोड़ कर ऐड करने के लिए आ रहा है, तो वो सब जो है इसी का पार्ट है ग्रामर का। क्लोज टेस्ट में भी ग्रामर से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जो दूसरा पार्ट आता है इंग्लिश में, वो है S1 to S6 का। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा कचरा फैला रखा है यूट्यूब पे कि ऐसे हो जाता है, इस ट्रिक से हो जाता है, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नहीं हो सकता भाई, 6 सेंटेंस पढ़ोगे तो उसके बाद में हो पाएगा। तो S1 to S6 करने का सीधा सिंपल तरीका ये है कि आप घर पे प्रैक्टिस करके जाइए, और ये मान लीजिए कि आप 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाएंगे S1 to S6 के। ठीक है, आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा, 20 मिनट में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, रीडिंग पे ध्यान दीजिए, पैसेज करिए, क्लोज टेस्ट करिए। S1 to S6 भी रीडिंग का ही पार्ट है, तो रीडिंग करना जरूरी है। और थर्ड जो मिस्टेक है वो है मैथ की। तो मैथ में क्या हुआ था, देखो फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने देके आया तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहा है, तो 42 मार्क्स जो है बिना पढ़े आ गए थे, क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए पढ़ा था। उस टाइम पे मैंने केवल फॉर्म भर दिया था, एग्जाम दे आया था। सेकेंड अटैम्प्ट मैंने दिया जब, तो मैंने पढ़ के दिया था। ठीक है, मैथ्स पढ़ी मैंने, उसी अटैम्प्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड वाला मैटर हुआ था। तो क्या हुआ, मैथ्स का मैंने एग्जाम जो देखे आया उसमें 65 मार्क्स आए थे, और वो सीडीएस 1 2021 का मैथ्स का एग्जाम था। ठीक है, 65 मार्क्स, 42 to 65।
तो ये मार्क्स जो है अच्छे थे, अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँ तो ये मार्क्स और भी बढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती करी, मैंने जीएस को 7 घंटे पढ़ा, सीरियसली 7 घंटे, वही बता रहा हूँ। फिर मैंने इंग्लिश को बचे कुछ 3 घंटे पढ़ा, मैथ्स के लिए मैं 1 घंटा पढ़ रहा था या फिर पढ़ ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने वहाँ पे ये भी कर दी कि मैं जो है अर्थमेटिक मैथ्स को ध्यान देने लग गया, तो वो भी गलती हुई थी। मतलब 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें भी तुम अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हो, कैसे काम बनेगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में ये तीनों मिस्टेक्स हुई और सारा कचरा हो गया। मैथ्स में फिर से डब्बा गोल हो गया, और लोग पूछ रहे थे कि मैथ्स में अप डाउन कैसे होता है, तो इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि मैथ्स आपकी अटेंशन मांग रही है, प्रैक्टिस मांग रही है, आप फॉर्मूले भूल रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मैथ्स के साथ कनेक्टेड रहिए। और थर्ड अटैम्प्ट में फिर से कम नंबर आए। जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट में ये गलती करी, मैथ्स का पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और CDS 2 2021 मैथ्स का टफ पेपर भी आया था। फिर उसके बाद में 2022 मैंने अच्छे से प्रिपेयर करी, मैथ्स को मैंने तगड़ा माना, क्योंकि मेरे को लगता था कि GS को मैं कम पढ़ूंगा और मैथ्स को बढ़ाऊंगा मैं, तो मैथ्स में और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो वही हुआ, मैं 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था और 74.67 मेरे मार्क्स आए थे इस अटैम्प्ट में, फोर्थ अटैम्प्ट में। तो मैथ्स को हल्के में नहीं लेना है, मैथ्स को प्रैक्टिस करनी है। भले ही आप मैथ्स के 30 मार्क हो, मॉक दे के देखिए, अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, फिर से मॉक दे के देखिए अगले हफ्ते, फिर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर तब नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे हो, मैथ्स भी नहीं पढ़ रहे हो और GS पढ़ते जा रहे हो तो दिक्कत है। मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसे और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हम करेंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब पढ़ के जाते हैं GS में, लेकिन वहाँ पे जाके जब इसका क्वेश्चन आता है तो भूल जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है 1-2 क्वेश्चंस में हो रही है तो ठीक है, लेकिन यही चीज़ जो है 5-10 क्वेश्चंस में हो रही है तो दिक्कत है। आपको कोई भी चीज़ जो है वो डिटेल में पढ़ के जानी है, ताकि आप वहाँ पे जाके उसके बारे में नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो याद कर सकें, ठीक है। और जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं, सेकंड अटैम्प्ट देते हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। तो वो मैंने कुछ बताया रखा है कि जैसे आपको राज्य सरकार की योजनाएं हो गई वो स्किप कर देनी है, अपॉइंटमेंट हो रहे हैं फालतू के वो स्किप कर देने हैं, उल्टे सीधे अवार्ड दिए जा रहे हैं राज्य में वो सारे स्किप कर देने हैं। इस बंदे को ये मिला, इसको ये मिला, इसको ये इसका चेयरमैन चुना गया, ये कमेटी बनी है, इसके 5 मेंबर, ये कुछ नहीं आता है CDS में, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स तो पता नहीं कब पूछे गए होंगे, मतलब पूछे गए होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लेटेस्ट में 6-7 पेपर दोगे तो नहीं मिलेगा बुक्स एंड ऑथर। और ये सारी चीज़ जो है इनको नहीं पढ़ना है आपको। केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़नी है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, DRDO, साइंस एंड टेक, नासा, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पर ध्यान देना है, और पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि इस स्कीम में क्या है, वो चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे जाके आपको भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नोट्स बना के जैसे भी आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाइए। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में कुछ लड़के जो भी गलती करते हैं वो मैं ये मानता हूँ कि आप 2007 से उठा रहे हैं, जब से CDS का एग्ज़ाम चालू हुआ है, 2007 से 9 से जब भी है, तो अब 2007 से 8, 9, 10, 11 ऐसे रिविज़न नहीं करना भाई, पीछे होते हुए जाओ, 23, 22, 21, 20 ऐसे करते हुए जाओ। ताकि क्या होता है, 7 से लेकर अगर आप 23 तक लगा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 18 तक आके रुक गए और उसके बाद 5 साल के आपने लगाए नहीं है जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, तो ये तो दिक्कत है ना भाई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक के पीछे नहीं भागे तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछते हैं लोग बाग, जियोग्राफी में पूछते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, आप इंडियन जियोग्राफी कर सकते हैं, थोड़े से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको एक पूरी तरीके से पढ़ के जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री करिए और हो सके अपने समय को लिमिटेड करिए, मतलब स्टडी को कि कितना करना है, और रिवीजन के लिए आप टाइम बचाइए, ठीक है। एक 5 मिस्टेक जो मैं मानता हूँ, मतलब ये बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं, वो है, एक तो हम टीचर ढूंढते हैं, वो हम चाह रहे हैं कि पर्सनली CDS का ही पढ़ाए, है ना। ऐसा टीचर यूट्यूब पे मिल रहे हैं, लेकिन वो जो है पेड कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। और जो SSC वाले टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं SSC का भी लेके कराते हैं, क्योंकि SSC में बच्चे बैठ रहे हैं 20 लाख 22 लाख, और CDS में जो बच्चे बैठते हैं वो 3-4 लाख बैठते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें से 2 लाख के आसपास एग्जाम देते होंगे, ठीक है। तो लोगों को बिजनेस भी करना है SSC वाले टीचर्स को, तो इसलिए वो CDS और CGS दोनों का पढ़ाते हैं, लेकिन वो SSC पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, वो आप SSC के टीचर से ही पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको मैथ्स के 5-6 टीचर बता देता हूँ, आप अभिनय सर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गगन सर से पढ़ सकते हैं, राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं, भूतेश सर से पढ़ सकते हैं, रेमो सर से पढ़ सकते हैं, पवन राव सर से पढ़ सकते हैं, आदित्य रंजन सर हैं, इन सब से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के CDS का मैथ्स का जो कराएंगे वो SSC वाले टीचर ही कराएंगे। इंग्लिश भी अगर आप SSC वाले टीचर से पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप पैटर्न याद कर लीजिए कि SSC में इंग्लिश में क्या आ रहा है, मतलब CDS में इंग्लिश में क्या आ रहा है, और वो टॉपिक जो ऐसे जो है
पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एसएससी में तो नहीं आ रहे, केवल सीडीएस में आ रहे हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और कुछ टॉपिक जो एसएससी में नहीं पूछे जा रहे, सीडीएस में पूछे जा रहे हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए, बस सिंपल इतना है। तो हाईलाइट पॉइंट ये है, जीएस में ज़्यादा टाइम मत दीजिए, इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। S1 to S6 करने में आपको 20 मिनट कम से कम लगेंगे, 22 मिनट लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, मैथ्स को आप भूल नहीं सकते हैं। बिना प्रैक्टिस करे मैथ्स का एग्ज़ाम ना दें। जीएस में आपको साइंस करनी है, और साइंस में बायोलॉजी को छोड़ना नहीं है। वहाँ पर टॉपिक भूलने नहीं है, फालतू का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक के चक्कर में थोड़ा बहुत ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और एसएससी टीचर ही हेल्प करेंगे, बाकी टीचर हेल्प नहीं कर रहे। मतलब मैथ्स में आप जो है पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी, बट कभी कभी हमें लगता है, हम 2-3 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं कि पेड कोर्स ले लेना चाहिए, उससे ही निकल जाएगा। तो आपको महसूस हो रहा है तो आप ले सकते हैं, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे को विल इतनी थी कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा ही रह रहा था क्योंकि हर बार। ठीक है, और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप ओटीए की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस में आप 40 के अराउंड स्कोर को आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप आईएमए एएफए की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस में स्कोर अगर आपका 30 के अराउंड भी आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। इंग्लिश में आप अपना स्कोर बढ़ाइए, और मैथ्स में 50 के आसपास करने की कोशिश करिए, 50 से प्लस ही करने की कोशिश करिए, तो आपका पास हो सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बाकी के डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाय।